कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, हम आपके लिए एनसीईआरटी के नोट्स लेके आए हैं, ठीक है। और 6th क्लास के नोट्स हैं, नोट्स की वीडियो करेंगे आज। और गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। भोजन यह कहाँ से आता है? खाद्य संगठन और स्रोत। संगठक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल और पानी आदि। इन्हें ही संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थ के स्रोत। जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल। और जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है उदाहरण अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर। कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठनों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाले इत्यादि। पौधों के खाने योग्य भाग। कुछ भागों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें खाने योग्य भाग एडिबल पार्ट कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। पौधे के भाग। पौधे के भाग जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है और पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरण बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है, जैसे कि मूंग का अंकुरण, चने का अंकुरण। अंकुरित बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं। मकरंद, नेक्टर। मकरंद को क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां मकरंद नेक्टर का भंडारण करती हैं क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष का उपयोग किया जा सके। भंडारण शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा। भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों, जंतुओं से मिलती है। पोषक। पोषक वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण पोषक हैं। पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। प्रोटीन। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन स्रोत पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन। जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि। वसा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत पादप को मूंगफली, तिल, तेल। जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई विटामिन के नामों से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों के स्वस्थ रखती है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन डी हमारी अस्थियों यानी कि हड्डियों और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। खनिज लवण, खनिज लवण हमारे शरीर उचित विकास अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण के स्रोत आयोडीन, अदरक, केकड़ा, फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, गेहूँ, लोहे स्रोत पालक, सेब, यकृत। रुक्षांश हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। रुक्षांश के स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। ताजे रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन के भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां। तंतु से वस्त्र तक। तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं। प्राकृतिक तंतु जो तंतु पादपों और या जंतुओं से प्राप्त हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन। तंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश प्राप्त होते हैं। ऊन तो भेड़ से, बकरी और या खरगोश से प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पुलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण पादप तंतु जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई एक प्राकृतिक तंतु जो पौधों से प्राप्त होता है। कपास की फसल काली मृदा जलवायु उष्ण में होती है। कपास पादप के फल कपास गोलक पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बोलों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बोलों से कपास ओटना, कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु पटसन पादपों के तंतु से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। फसल कटाई पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। पृथक पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। कताई रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। तकली कताई के लिए एक सरलयुक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है।